नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज क्विंट पर और मैं हूं संजय पुगलिया। विपक्ष ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुन लिया है और वो हैं मीरा कुमार, एक बड़ी दलित नेता। विपक्ष के लिए दूसरी जो दरअसल बड़ी खबर है वो ये है कि विपक्ष का और बिखराव होने से बच गया है। रामनाथ कोविंद जब से उम्मीदवार बने तो लगा था कि विपक्ष राष्ट्रपति के चुनाव के मौके पर जब इसको एकजुट होना चाहिए था तो ये तो टूटने पर उतारू हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने जो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन के साथ सरकार चला रहे हैं वो अब एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। बहरहाल आज इसीलिए सबकी नज़र इस बात पर थी कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और एनसीपी वाले क्या करेंगे, क्योंकि इनको लेकर के सवाल थे, कुछ बयान थे। बीएसपी से मायावती ने यह कह दिया था कि कोविंद दलित हैं, ठीक ठाक है, समर्थन करना पड़ेगा बशर्ते कि कोई सामने अच्छा उम्मीदवार विपक्ष का आ जाए। तो अब देखना यह है कि क्या वो मीरा कुमार को अच्छा उम्मीदवार मानेंगी। और यहां पर आज जब बयान दिया गया था, सब संयुक्त बयान हुआ 17 पार्टियों का, तो वहां पर मायावती का, बीएसपी का नाम था उसमें, यानी उनका समर्थन ऑफिशियली तो माना ही जा रहा है। एनसीपी के बारे में अटकलें थी, वो खत्म हो गई। दरअसल शरद पवार ने प्रोएक्टिवली मीटिंगें तय करके आज ये फैसला करवाया। सोनिया गांधी और शरद पवार दोनों इस काम में काफी सक्रिय थे। तीसरा सवाल खड़ा इसलिए हो गया था मुलायम सिंह यादव को लेकर के कि वो कह रहे थे कि हम एनडीए को समर्थन दे सकते हैं, कोविंद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के आज प्रतिनिधि जो थे वो इस बैठक में मौजूद थे, इसलिए लगता है कि ये तीनों बड़ी पार्टियां अब विपक्ष में हैं। तो एक बड़ा मैसेज ये निकल के आया कि नीतीश कुमार के झटके के बावजूद विपक्ष की ब्रॉड एकता जो है वो कायम है और 17 पार्टियां इस वक्त एक साथ मौजूद हैं, एक मंच पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति चुनाव में वो एक कैंडिडेट के लिए वोट करेंगी। अब विप वगैरह है, उसमें कुछ वोट इधर उधर हो जाएं, वो एक अलग बात है। दूसरा बड़ा मैसेज इसमें क्या देखना चाहिए वो ये है कि एक दलित के सामने दलित को उतारा गया। विपक्ष चाहता तो इसको पहले भांप सकता था और अपने तरफ से भी तैयारी करके रख सकता था, प्रोएक्टिव हो सकता था। वो विपक्ष ने आलस का काम करके दिखाया, लेकिन मीरा कुमार से बेहतर कैंडिडेट उनके पास कोई हो नहीं सकता था। क्या अब ये विपक्ष नीतीश कुमार पर यह दबाव बना पाएगा कि आप बिहार के गवर्नर को वोट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिहार के गवर्नर हैं, तो आप बिहार की बेटी को क्यों नहीं वोट करेंगे? लेकिन नीतीश कुमार विपक्ष के कुछ कंफ्यूजन को देखते हुए, 2019 को देखते हुए एनडीए के साथ फ्लर्ट करने को लगातार संकेत देते रहे हैं। आज तो जेडीयू का प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद नहीं था, इसलिए अभी निष्कर्ष निकालना कि वो पूरी तरह से कैंप क्रॉस कर चुके हैं, पाला बदल चुके हैं यूपीए से एनडीए की तरफ, ये शायद गलत कंक्लूजन होगा। क्या अब नीतीश कुमार को रोका जा सकता है? ये सारा दारोमदार सिर्फ एक पार्टी पर है और दो व्यक्तियों पर है, वो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उनको ये समझना पड़ेगा कि वो भले ही बड़ी पार्टी हों, लेकिन 2019 में मोदी जी का मुकाबला कौन कर सकता है? वो व्यक्ति सिर्फ नीतीश कुमार हैं। क्या उनको ये क्लैरिटी अभी नहीं हो जानी चाहिए कि 2019 की तैयारी करनी है तो नीतीश कुमार का नाम डिक्लेयर किया जाए और उनको सामने लेकर के आया जाए? बीजेपी के लिए दलित वोट को लेके आना एक बड़ी मुसीबत रही है। ये एक अलग मुद्दा है कि बीजेपी के पास कितना भी आउटरीच करने की कोशिश हो गई, दलितों को लेके कंफर्ट लेवल नहीं है। इसीलिए रामनाथ कोविंद को ला करके वो अपना दलित आउटरीच, खास करके बिहार और यूपी सबसे ज्यादा बीजेपी के दिमाग में डोमिनेट करता है, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मीरा कुमार ज्यादा नेचुरल दलित लीडर हैं या वो दलित जो अभी तक बीजेपी से नहीं जुड़ा है वो कोविंद साहब से बहुत कन्विंस हो जाएगा? हमको ऐसा लगता है कि जहां तक दलित के भरोसे का सवाल है उसमें मीरा कुमार भारी पड़ेगी। इस भारी से आप एक मैसेजिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, आउटरीच करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के आउटकम पर इसका हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना। तो दलित फैक्टर का बैलेंस हो गया। नीतीश कुमार के झटके के बाद पूरा विपक्ष 17 पार्टियों का एक जगह कायम है, ये बड़ी बात हो गई। और एक और महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि सपा और बसपा आपस में प्रतिद्वंद्वी हैं यूपी में, लेकिन यहाँ एक मंच पर एक साथ आ गए हैं, एक मुद्दे पर एक मत हो गए हैं। इसी तरीके से टीएमसी और सीपीएम सीपीआई लेफ्ट बंगाल के कारण एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन यहाँ इस मुद्दे पर साथ हैं। तो कहीं ना कहीं सबको रियलाइजेशन है कि 2019 में अगर मोदी जी का मुकाबला करना है, सर्वाइवल की लड़ाई है, तो साथ रहना पड़ेगा। तो आज का संकेत ये है कि शायद ब्रॉड अपोजिशन यूनिटी को नीतीश बाबू के अलावा दूसरा डेंट नहीं लगा है। और नीतीश बाबू का डेंट क्या इसको वापस रिपेयर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? इसके लिए नजर रखनी होगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी।